यहाँ पे यूज़ करना है। मुझे ये वाला वैसे पसंद आया था और मैंने इस पे भी मतलब इसी लाइव वीडियो के अंदर मैं थीम को चूज़ कर रहा हूँ। मैंने पहले इसको चूज़ नहीं किया बट मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और यहाँ पे मैं अपनी इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ और दूसरा अगर आपकी एक अच्छी इमेज मौजूद है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अपलोड्स के अंदर यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होता है जिससे आप अपनी इमेज को सर्च कर सकते हैं। अगर मैं अपनी कंपनी का ऐड करूँ तो यहाँ पे वैसे मेरा कैनवा अकाउंट साथ में यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे अनवांटेड इमेजेस भी बहुत सारी हैं तो मुझे यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी अपनी इमेज, या फिर मैं इवन ये करता हूँ कि दोबारा से इसको अपलोड कर देता हूँ तो फ़ौरन से मेरे लिए एक्सेसिबल हो जाएगी यहाँ पे टॉप से। ओके, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरी इमेज यहाँ पे आ गया बट ये यहाँ पे सही नहीं लग रही क्योंकि ये इसके अंदर जब फिट होती है तो वो अच्छी नहीं लग रही। इसको इवन छोटा भी कर दूँ तो फिर भी नहीं लग रही। ओके, सो यहाँ पे ये मेरा CDL का लोगो है। मैं यहाँ पे अपनी इसके सर्विस के रेलेवेंट कर सकता हूँ बट ये भी अच्छा नहीं लग रहा। सो आपने मेन चीज़ है आपने यहाँ पे इमेज लगाना है, या फिर अगर मैं लारावेल की सर्विस दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लारावेल का लोगो भी लगा सकता हूँ। इट्स टोटली अप टू यू। या फिर मैं CMS का लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक अच्छी सी इमेज अटैच करता हूँ। चले मैं इसको लेटर ऑन इसको प्रोसेस करता हूँ। पहले मैं इस पे सेक्शन पे फोकस करता हूँ। यहाँ पे अपना टाइटल लिखना है और टाइटल भी जिस तरह से अभी बड़ा लिखा हुआ है इस तरह से तकरीबन बड़ा लिखें। क्यों? क्योंकि जब कोई भी इधर यहाँ पे आता है लेट्स सपोज विजिटर तो उसको इधर ही से यहाँ पे देखें CMS काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है तो उसको ईजिली नज़र आ रहा है। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं जो छोटे लिखे हुए होते हैं तो उससे वो कुछ रीडेबल नहीं होता। ठीक है, ये ज़बरदस्त लिखा हुआ है, बड़ा लिखा हुआ है, साथ में आइकॉन्स भी ऐड किए हुए हैं, इमेज भी ऐड किया हुआ है। और इस तरह से ये छोटा लिखा हुआ है लेकिन ये बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह ये सही लिखे हुए हैं, ये भी सही है। छोटे की एक की मिसाल लेते हैं। मिसाल ओके, ये अब थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है। उसके अलावा ये देखें ये छोटा लिखा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आपने हमेशा हाईलाइटेड चीज़ें बड़ी लिखनी है। तो यहाँ पे आपने लिखना है लारावेल और यहाँ पे आप CMS कर सकते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, या जो भी आपकी उसकी रेलेवेंट सर्विस बन रही है आपने वो करनी है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ लारावेल CMS डेवलपमेंट में कर देता हूँ। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे CMS इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट इस तरह से आ जाएगा और मैं इसे कहता हूँ कि यार तुम जाओ, मुझे ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, और मैं इसको कुछ अलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लारावेल और इसको मैं कर देता हूँ CMS डेवलपमेंट कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है जिसका आपने ख्याल करना है वो ये है कि आपने ये जो साइड है यहाँ से स्पेसेस हमेशा छोड़नी है। उसकी रीज़न क्या है? मैंने आपको बताया था कि आपकी इमेजेस क्रॉप नहीं होंगी। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिखाई, इसकी भी क्रॉप हो रही है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे मैंने आपको दिखाई जिनकी साइड से ना ये देखें इसकी भी सर्विस क्रॉप हो रही है, इसकी भी सर्विस क्रॉप हो रही है। तो आपने हमेशा उसको इधर तकरीबन इधर से भी इतनी जगह छोड़नी है और इधर से भी, ताकि आपकी जो वो है वो क्रॉप ना हो। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे ले आओ और देन जितना यानी आपके लिए पॉसिबल है, अगर थोड़ा सा इधर पॉसिबल है तो आप इधर कर दें, इट्स ओके। बट आपने देखना है जहाँ पर आपका टाइटल कवर हो जाए। और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट अस की बजाय हम कर सकते हैं हायर नाउ। ठीक है, इस तरह का बटन लगा सकते हैं हायर नाउ का। और मैं इसको पूरे को मूव भी करूँगा। इससे पहले आप लिंक्स वगैरह ये फ़ोन नंबर वगैरह ऐड नहीं करने, ये चीज़ें फाइवर अलाउ नहीं करता। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ आप यहाँ पे रख दो और इसको भी छोटा करो थोड़ा सा, कहता हूँ 60 कर दो कम से कम। ओके, 60 किया मैंने, टॉप पे ले गया, इसको भी टॉप पे ले गया। और यहाँ पे मैंने ना कुछ बुलेट्स पॉइंट्स ऐड करने हैं तो मैं थोड़ा सा इसको टॉप पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं ताकि बुलेट्स पॉइंट ऐड कर सकूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बुलेट्स पॉइंट के अंदर
कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, ताकि यूज़र वहाँ से ही थोड़ा बहुत पढ़ के यहाँ पे आ सके। मैं कहता हूँ बिल्ट 50 प्लस CMS, कि मैंने 50 प्लस CMS बनाए हुए हैं, और यहाँ पे बुलेट पॉइंट ऐड कर दें, और अगर ये बड़ा करना है तो थोड़ा सा बड़ा भी कर दें, इस तरह से 20, और दैन एक और बुलेट पॉइंट ऐड कर दें, 2 या 3 ऐड करें, बहुत ज़्यादा भी ऐड ना करें। उससे क्या होता है कि वो चीज़ें, मतलब आपका जो ओवरऑल, एक तो फाइवर रिकमेंड नहीं करता, और दूसरा जो भी पढ़ रहा होता है, ठीक है, उसे इतनी चीज़ें नज़र भी नहीं आती, और वो उसे चीज़ें संभाल लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, लाइक मैसअप क्रिएट हो जाता है, जिस तरह से ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये देखें, ये ऑप्शन हमें नज़र भी नहीं आ रहे अगर हम यहाँ से पढ़ना चाहें तो इसलिए आपने मेन चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, मैं कहता हूँ मैंने 50 प्लस CMS बनाए हुए हैं, तो अब ये चीज़ इम्पेक्ट करेगी अगले को। हैव एक्सपीरियंस इन ऑल लारावेल वर्जन। यहाँ पे मैं कहता हूँ हैव नहीं लिखता, एक्सपीरियंस्ड इन ऑल लारावेल वर्जन्स, मैं इस तरह से कुछ कर देता हूँ। और इस डब्बे को मैं क्या करूँ, इसको रिमूव कर दूँ, चलें फ़िलहाल मैं इसको इधर रखता हूँ, आई थिंक रिमूव कर दूँ। ओके, एक्सपीरियंस इन ऑल लारावेल वर्जन्स, तो मैं ये इस पे बता रहा हूँ कि मुझे तकरीबन सारे लारावेल के जितने वर्जन्स हैं उनका एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जो चीज़ें आपको आती हैं वही चीज़ें लिखनी है आपने हमेशा। मैंने कहा मुझे तकरीबन सभी का एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ भी अब क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगी। किस तरह से कि लेट्स सपोज उसका जो प्रोजेक्ट है लारावेल के वर्जन है 5 से लेकर, वैसे तो 4 भी है लेकिन 5 से ही चल रहे हैं, 5 से लेकर 11 तक है। अब जो भी बंदा आता है, ठीक है, वो उसका प्रोजेक्ट है लारावेल 8 के अंदर, तो पहला उसको क्वेश्चन होगा कि क्या इसको लारावेल 8 आती है, ठीक है, या लारावेल 10 के अंदर है तो क्या इसको लारावेल 10 के अंदर काम करना आता है, या किसी ओल्ड वर्जन पे काम कर रहा है, तो यहाँ से उसको क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पे और भी आप कर सकते हैं। माई एक्सपर्टीज़, मैंने इस CMS पे 2 से 3 कोर्स क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ क्रिएटेड 2 कोर्स ऑन बिल्डिंग CMS। तो मैं बता रहा हूँ क्रिएटेड 2 कोर्सेस ऑन बिल्डिंग CMS। मैंने CMS को बनवाने के लिए 2 कोर्स, ठीक है, CMS कैसे बनाया जाता है उस पर 2 कोर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा हूँ उसको। और देन यहाँ पे आपने साथ में यहाँ पे मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, आपने ना कोई लोगो वगैरह ऐड करने हैं। लेट्स सपोज ये लारावेल का लोगो ऐड करना है, या कोई CMS मौजूद है उसका लोगो आपने ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कुछ लोगो देखता हूँ क्या मेरे पास मौजूद है। अभी यहाँ पे मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, लिखता हूँ लारावेल, वेबसाइट को किया ख़त्म, और इसको कर लेता हूँ डाउनलोड, सेव किया, और मैं आ गया यहाँ पे डाउनलोड पे, और इसमें लिखता हूँ लारावेल। और यहाँ पे अगर आपने इसका BG रिमूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपने पहले चेक कर लेना इसका BG है, यस इसका BG है, और इसका हम लिटिल बिट साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं। तो मैं इधर इमेजेस पे आता हूँ, और इस पे मैं करता हूँ सेव लारावेल 11, मैंने किया, ये हो गया मेरे पास सेव। और मैं यहाँ पे अगर इसको ओपन करूँ, अब ये ठीक है, बट इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ। आपने यहाँ पे आना है और लिखना है remove.bg, ठीक है, ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपना इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और बहुत परफेक्टली वर्क करता है। बहुत सारे टूल्स हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट ये सिंपलर वन है, आपको वेबसाइट भी याद रह जाएगी, remove.bg। ये देखिए इसने रिमूव कर दिया, मैं कहता हूँ डाउनलोड कर दो, कहता है डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं उनके अपने जो नेम्स हैं वो भी SEO फ्रेंडली देने हैं, ताकि आपकी गिग रैंक करे। तो आप कह सकते हैं लारावेल CMS डेवलपमेंट, ठीक है, तो अब ये चीज़ भी सर्च के अंदर आती है, जो एल्गोरिथम्स हैं वो इमेजेस से भी ये चीज़ें देखते हैं। सो अब मैं यहाँ से ख़त्म किया इसको, और मैं आया यहाँ पे, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ,
और यहाँ पे ओके, लेट्स क्लिक ऑन दिस ओपन। अब हमारे पास पीजी रिमूव हो गया। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने ऐड करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से पकड़ो इसको, यहाँ पे ड्रॉप कर दो। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद आपने यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है, वट एवर प्लेस जहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं। मैं इसको यहाँ पे किया, इसका मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ अलाइन करता हूँ इसको, या फिर इवन हम यहाँ पे टॉप पे भी ऐड कर सकते हैं। जो जिस तरह से भी आपने देखना है उसको थोड़ा सा विजिबल बनाना है। और इसको भी मैं रेड के रेलेवेंट ही कलर देता हूँ। तो आपने कलर इसका यहाँ पे क्लिक करना है और इसका रेड कुछ इस तरह से लाइट रेड, सो ये उसके साथ थोड़ा सा मैच करें। तो उसके लिए मैं डिफरेंट लाइक इस तरह से, बट ये बैकग्राउंड के साथ इतना अपीलिंग नहीं है, तो मैं इसी को दोबारा से रोल बैक करता हूँ। ओके, लारावेल, आई थिंक लारावेल भी हमारे पास ये रेड इतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा, राइट। इसके लिए आप कस्टम कलर भी यहाँ से बना सकते हैं। तो ये वैसे कैनवा का ट्यूटोरियल नहीं है, बट स्टिल मैं कर रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ें करनी हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कम करना है, ज़्यादा करना है, लाइट इसको बनाना है। यहाँ पे ये देखें, नहीं ये फीका फीका लग रहा है। ठीक है, हम इसको रोल बैक करते हैं। मे बी ये येलो वाला भी बेटर लग रहा है, बैकग्राउंड के साथ असल में मैच हो रहा है। यहाँ से हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, बट ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएगी। हमें प्रॉपरली फिर वो कलर की भी समझ होनी चाहिए। तो इस वजह से रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्ट इन थीम यूज़ करें, तो उससे आपको ज़्यादा कलर्स पे कम्बिनेशंस पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ईज़िली आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देन आप यहाँ पे कुछ भी और CMS के रेलेवेंट चीज़ है वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको नेक्सस के अंदर इमेज ऐड करता हूँ और देन आपको बताता हूँ कि उस इमेज को किस तरह से आपने फिट करना है। अगर ये इसमें आपका इमेज फिट नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे कस्टम भी लगा सकते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे ये गोल सर्कल वाला एलिमेंट से चाहिए। मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है वो आप इस तरह से यूज़ कर लें। ठीक है, मैंने कहा मेरा इमेज क्या इसके अंदर एडजस्ट होता है। लेट्स गो हेयर, क्लिक ऑन दिस एंड यस, परफेक्टली एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा ये मेरा इमेज है, ये लारावेल का लोगो है। इसको मैं अगर यहाँ पे ले आऊँ, थोड़ा सा आपने अलाइनमेंट देखनी है। लारावेल CMS डेवलपमेंट, ये प्लस वाला आइकॉन ख़त्म कर दें यहाँ से। बिल्ड 50+ CMS एक्सपीरियंस इन ऑल Laravel वर्जन, क्रिएटेड 2 कोर्सेज ऑन बिल्डिंग CMS। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी इस साइड से स्पेस ज़्यादा है, तो हम इस साइड से भी स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, मैं इतनी ज़्यादा भी इधर नहीं करता कि मेरा ये लोगो ख़राब हो, तो मैं इधर भी थोड़ा सा ले आता हूँ इसको। वैसे ये लेआउट की चीज़ें आपने इजी हो के करनी है। एक एक इमेज पे आप 2-2 3-3 घंटे या इवन डे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी चीज़ इतनी अट्रैक्टिव हो कि ये सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इमेज है। इसको ख़त्म करना है, इस तरह से ख़त्म कर दें जिस तरह से मतलब आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव बन रहा है, वैसे आप इसको अलाइन कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप उस थीम को फॉलो करते रहें कि थीम के अंदर ये चीज़ मौजूद है तो हमने भी करनी ही करनी है। ठीक है, अब आई थिंक ये लुक्स मच नाइस, राइट। और इसको भी मैं इवन ईज़िली एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। सो आई थिंक परफेक्ट लग रहा है। लारावेल CMS डेवलपमेंट 50+ CMS experienced in all Laravel versions, created 2 courses on building CMS, hired now। यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो इमेज का आपने नाम रखना है वो भी SEO फ्रेंडली रखना है। तो मैं कहता हूँ वेबसाइट विद लारावेल CMS, राइट। तो हमारी जो भी सर्विस का नाम है मैंने एग्जैक्ट वही लिख दिया। तो यहाँ पे आपने हमेशा अपनी सर्विस का नाम लिखना है ताकि ये भी SEO के अंदर रैंक करे। ठीक हो गया, पहला इमेज हमारा क्रिएट हुआ। मैंने इसको डाउनलोड किया। ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ क्या मेरे लिए ये वर्क करता है। यहाँ पे आया, मैंने ब्राउज पे क्लिक किया और मैं इधर यहाँ पे आया डाउनलोड्स के अंदर, वेबसाइट विद लारावेल CMS अभी हो रहा है, इन प्रोग्रेस है। ये वाला अभी मैंने किया। हाँ ठीक है, ओपन पे क्लिक करें
तो यहाँ पे ये देखें ये एडजस्ट हो गया है, ठीक है। और अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको प्राइमरी बना सकते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि आपके 3 इमेजेस हैं तो कौन सा टॉप पे देखें, ठीक है। तो इन दिस केस वी हैव ओनली 1 इमेज, तो हम इसको यहाँ पे करेंगे। और इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड प्रीव्यू भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। सेविंग यूर गिग, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ये देखें हमारा इमेज कुछ इस तरह से नज़र आएगा ऑडियंस को। वैसे यहाँ पे एक और चीज़ भी आपने मेक श्योर करनी है कि जो बॉर्डर है, ठीक है, ये मोस्टली लोग कहते हैं कि बॉर्डर्स को भी आपने स्किप करना होता है, बट मेरा इस तरह का सच का कोई ओपिनियन नहीं है। बट आप इस पर मोर डिटेल्स आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपका बॉर्डर सूटेबल लग रहा है तो आप फुल बॉर्डर लगा दें या बिल्कुल बॉर्डर लगाएं ना, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। यहाँ पे फुल स्क्रीन पे करें तो अब ये फुल स्क्रीन पे भी आपके पास जिस तरह से क्लाइंट देखेगा वैसे ही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई फटा हुआ नहीं लग रहा, सारी चीज़ें क्लियर हैं। और ये प्लस वाला साइन हम यहाँ से रिमूव करना भूल गए। तो इस तरह की चीज़ें आपने यहाँ पे इसको रिमूव करना है, ठीक है। उप्स, मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। यहाँ पे आए प्लस को रिमूव कर दें। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इस वजह से मैंने इसको रिमूव नहीं किया। और देन बाकी फ़ाइन है। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। इससे पहले मैं इसको एक बार डिलीट कर दूँ कि ये नेम इसका रेप्लिकेट ना हो, ठीक है। ओके जी, क्लोज़ करो इसको। और मैं कहता हूँ डाउनलोड मारो इसको। PNG के अंदर कर रहा हूँ, किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप कर सकते हैं। ओके जी, देन क्लिक ऑन दिस अपडेट, चूज दिस एंड स्टिल इसके अंदर प्लस साइन क्यों आ रहा है? मैंने अभी हमारा इमेज आई थिंक डाउनलोड हो रहा था, मैंने पुराने वाला ही ऐड कर दिया है। इट्स ओके। ये वाला हमारा इमेज है एक्चुअली। इसको मैं 1 यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जस्ट, और यहाँ पे आता हूँ और एडिट किया मैंने, ये चूज़ कर लिया, ठीक है। अपलोड होने दें और उसके बाद इसको फुल स्क्रीन पे करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपके उसके अंदर ये वाला प्लस वाला साइन है या नहीं है, ठीक है। इसको फुल उसके अंदर ओपन करेंगे तो ये प्रॉपर विजिबल हो जाएगा, ठीक हो गया। और समहाउ ये भी होता है कि जब आप यहाँ से अपलोड करते हैं तो आपका इमेज यहाँ पे मे भी रिफ्लेक्ट कर जाए, बट अगर आपकी एक गिग चल रही है, आप इमेज अपडेट कर दिया तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका इमेज है यहाँ पे प्रीवियस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस वो आपने उसको बार बार चेंज नहीं करना, वो आपका अपडेट हो जाता है, बट समहाउ डिफरेंट जगह पे उसको चेंज होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो इस वजह से वो टाइम ले रहा होता है, अदरवाइज वो खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेट मी चेक दिस दैट आई एम डाउनलोडिंग दिस करेक्ट वन, यस करेक्ट वन, बट स्टिल वो हमारे केस के अंदर भी वो अभी पुराना ही यहाँ पे दिख रहा है, इवन हमने अपडेट भी कर दिया है। थोड़ा टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगा। अब ये चीज़ हो गई इमेजेस के जो सेकंड ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने बनाने किस तरह से हैं। मैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं आपको बता देता हूँ आपने बनाने किस तरह से हैं। बट यहाँ पे जो चीज़ है वो आपने ये करनी है कि जो सेकंड है वो आपके पोर्टफोलियोज़ हैं, आपने यहाँ पे पोर्टफोलियोज़ ऐड करने हैं। अगर आपके लेट्स सपोज बैकएंड की सर्विस देते हैं, कोई इस तरह का खास पोर्टफोलियो नहीं है, जिस तरह के भी है टेक्स्ट के अंदर भी आप कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो टेक्स्ट के अंदर नहीं होने चाहिए, तो वो केस डिफरेंट होता है, वहाँ पे आपने उस चीज़ को स्टडी करना है। डिफरेंट केस है इसमें, लेट्स सपोज एक डिज़ाइनर है, अगर वो ऐड करता है यहाँ पे सैम्पल्स वगैरह टेक्स्ट की फॉर्म में ऐड करता है तो वो इम्पैक्ट करते हैं कि एक डिज़ाइनर हो कि उसने डिज़ाइन अटैच नहीं किए, तो जो अगला आ रहा होता है वो डिज़ाइनर्स की डिज़ाइन देखता है और देन उसके बाद उसको हायर करता है, उसे पसंद आते हैं तो इसी तरह से अगर एक बैकएंड डेवलपर है तो उसका इतना डिज़ाइनिंग से वो नहीं है तो आप डिज़ाइनिंग को छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप डिज़ाइनिंग सिंपल कर लें बट वो आपका मैसेज प्रॉपरली दे रही हो। लेट्स सपोज इन माय केस आई हैव डेवलप्ड ए लॉट ऑफ CMS, तो मैं यहाँ पे CMS के एडमिन डैशबोर्ड्स के यहाँ पे फ़ोटोज़ ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सिमिलर वही साइज़ यूज़ करूँगा, एक टेम्पलेट यूज़ करूँगा और अपना जो प्रोजेक्ट के इमेजेस होंगे वो इधर अलाइन करूँगा। इसी के अंदर अलाइन नहीं करूँगा बट डिफरेंट के अंदर करूँगा। और एक और चीज़, अगर नेक्स्ट के अंदर लेट्स सपोज मुझे अपना इमेज यूज़ करना है, वैसे तो मैं पोर्टफोलियो के अंदर ऐड नहीं करूँगा, अगर इन दिस केस आपने यूज़ करना है
तो आप क्या करें, सेम इमेज को हर उस इमेज के अंदर ऐड करें, जो न्यू इमेज बनाएंगे उसके अंदर भी इसी इमेज को यूज़ करें। उसकी वजह क्या होती है कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देते हैं जिसमें एक फर्स्ट इमेज आपने ऐड किया, उसमें आपकी लुक आ रही थी, ठीक है। सेकंड इमेज पे क्लाइंट गया, उसमें आपने दूसरा इमेज ऐड कर दिया जिसमें आपकी लुक लिटिल बिट डिफरेंट थी। तो अब क्लाइंट को मतलब दो बंदों को एनालाइज करना है, पहला आपका पहला इमेज फिर दूसरा इमेज। तो आपने क्लाइंट के लिए जितनी चीज़ें ईजी बनानी है वो उस तरह से करनी है, ठीक है। आप क्लाइंट को लगेगा कि ये कौन आ गया, पहले तो कोई और था अब कोई और है, ठीक है। थोड़ा सा वो डिफरेंट करने से आप फर्स्ट इंप्रेशन में अगर आप किसी और की प्रोफाइल को रिव्यू करें तो आपको भी ऐसे ही लगेगा। तो इस तरह की चीज़ों को आपने ओवरकम करना है, क्लाइंट की ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करना है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।